हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, अभी तक हमने दो कैटेगरी के एक्सपेंसेस हमने अभी तक पढ़े हैं बेटा। एक कैटेगरी तो हमने पढ़ी थी सेक्शन 30 से लेके 37, जिनमें हमने उन एक्सपेंसेस की बात करी थी जिनका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको दे रही है। एक्सपेंसेस अलाउड एज अ डिडक्शन सेक्शन 30 से लेके 37। फिर हमने डिस्कस किया सेक्शन 40A और 40B। उसमें हमने उन एक्सपेंसेस की बात करी जिनका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही है। ठीक है, अब हम तीसरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 40A। मतलब बेटा पता है क्या, सेक्शन 40A में अब कैपिटल ए की बात कर रहे हैं। पहले हमने 40 स्मॉल ए पढ़ा था, दिस इज 40 कैपिटल ए। बेटा 40 कैपिटल ए में हम उन एक्सपेंसेस की बात करेंगे जिनका वैसे आपको डिडक्शन मिलता है, आपको डिडक्शन मिलता है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ केसेस में आपको इन एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब वैसे इन एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है, बट कुछ सर्टेन केसेस में आपको इन एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन कौन से हैं? पहला, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। चलो जरा केस समझते हैं बेटा, ध्यान से मेरी बात समझनी है। हेडिंग लिखो, सेक्शन 40A। इसमें हम फर्स्ट कर रहे हैं पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। चलो समझते हैं बेटा ध्यान से, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पता है सेक्शन 40A क्या कहता है? कोई असेसी है, कौन है? कोई असेसी, कोई असेसी है, उसने किसी एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में पेमेंट करी है। असेसी है, उसने किसी एक्सपेंडिचर, उसने किसी एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में क्या करी है? पेमेंट करी है। ठीक है, किसको करी है पेमेंट? टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। बेटा ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, इसका डिस्कशन अभी बाद में करेंगे। पहले मेरी बात सुनो। कोई असेसी है, उसने किसी एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में पेमेंट करी किसी स्पेसिफाइड पर्सन को। ठीक है, और बेटा जो असेसिंग ऑफिसर है ना, जो असेसिंग ऑफिसर है, उसे लगता है कि आपने जो ये पेमेंट करी है ये एक्सेसिव करी है, आपने ये पेमेंट एक्सेसिव करी है, या आपने ये पेमेंट जो करी है वो अनरीजनेबल है। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आपने पेमेंट जरूरत से ज्यादा कर दी है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। असेसी है, उसने किसी एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में पेमेंट करी, किसको? किसी स्पेसिफाइड पर्सन को। और असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि आपने जो पेमेंट करी है वो जरूरत से ज्यादा है, अनरीजनेबल है। तो उस केस में बेटा असेसिंग ऑफिसर पता है क्या कहेगा?
असेसिंग ऑफिसर कहेगा जितनी एक्सेसिव है, जितनी अनरीजनेबल है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी बेटा, डिस अलाउ हो जाएगी अंडर सेक्शन 40 कैपिटल ए। मतलब उतने का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा बेटा, सारी डिसअलाउ नहीं होगी, सिर्फ जितनी उसे एक्सेसिव लगती है, जितनी उसे अनरीजनेबल लगती है, सिर्फ उतनी ही डिसअलाउ होगी। तो जितनी एक्सेसिव है, जितनी अनरीजनेबल है, वो डिसअलाउ हो जाएगी अंडर सेक्शन 40 ए। मतलब उतने का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल अभी देता हूं, ध्यान से समझना। देखो बेटा, समझ के देखना। इमेजिन करो कोई कंपनी है, इमेजिन करो कोई कंपनी है, ठीक है। अच्छा, इस कंपनी का बिजनेस किस चीज का है? परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर का बिजनेस है। तो इस कंपनी का बिजनेस है परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर का, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपनी का कोई डायरेक्टर है, कंपनी का कोई डायरेक्टर है, ठीक है बेटा। क्या हुआ है, ये जो कंपनी थी ना, इसने डायरेक्टर से, कंपनी ने अपने डायरेक्टर से परचेज किया कुछ फर्नीचर, कंपनी ने अपने डायरेक्टर से परचेज किया कुछ फर्नीचर, ठीक है। पता है बेटा, इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, ये जो फर्नीचर कंपनी ने खरीदा है ना, इसकी मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू से 70,000 थी, मार्केट वैल्यू 70,000 थी, और कंपनी ने इस फर्नीचर के लिए पेमेंट, डायरेक्टर को पेमेंट करी 1,70,000 की। कंपनी ने इसके लिए पेमेंट डायरेक्टर को कितने की करी? 1,70,000। तो मार्केट वैल्यू थी 70 और पेमेंट करी 170 की। पॉइंट बताओ, क्लियर? ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? भाई 70 मार्केट वैल्यू की जो चीज है उसकी पेमेंट 1,70,000 कर रही है। बेटा कई बार ना जो असेसी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए असेसी इस टाइप के हथकंडे यूज करते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सपोज कंपनी अपना पीएल बनाएगी। क्या बनाएगी कंपनी? अपना पीएल। पीएल में लिखेगी टू परचेज ऑफ फर्नीचर। बिजनेस ही फर्नीचर खरीदने बेचने का है, तो टू परचेज ऑफ फर्नीचर कितने रुपए का खरीदा? 170 का। 170 का पक्का। अच्छा, फिर बाय साइड पे शो करेगी बाय सेल ऑफ फर्नीचर। अब बताओ, सपोज यही फर्नीचर कंपनी ने आगे बेचा 2 लाख रुपए का, तो बताओ कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ इस फर्नीचर की सेल पे? 30,000 है ना। कंपनी को इस फर्नीचर की सेल पे प्रॉफिट हुआ 30,000 का। अच्छा, इस प्रॉफिट पे कंपनी को टैक्स पड़ेगा 30% के हिसाब से, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स पड़ता है। तो 30,000 पे 30% मतलब 9,000 का कंपनी को क्या देना पड़ेगा? टैक्स, है ना। लेकिन बेटा एक्चुअल में जो टैक्स कंपनी के ऊपर पड़ता
वो बेटा 9,000 ना पड़ता। सोचो, एक्चुअल में बेटा पेमेंट करनी चाहिए थी 70,000 रुपए, मतलब यहां पर 170 की जगह फर्नीचर कितने पे आना चाहिए था? 70,000 पे आना चाहिए था। 70,000 का फर्नीचर 2 लाख का बिकता तो कायदे में 1,30,000 का प्रॉफिट आता, जिसपे 30% 39,000 का टैक्स पड़ता। तो कायदे में बताओ बेटा टैक्स पड़ना चाहिए कितना था? 39,000 और दिया कितना? 9,000। तो बेटा असेसीज क्या करते हैं? असेसीज ज्यादा पेमेंट शो करते हैं, ज्यादा पेमेंट शो करते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज देयर टैक्स लायबिलिटी। पॉइंट बताओ क्लियर? बेटा इसका मतलब यह नहीं होता कि एक्चुअल में पेमेंट ज्यादा करी है कंपनी ने, नहीं बेटा। कंपनी कई बार क्या करती है, शो करती है, सिर्फ शो करती है कि हमने पेमेंट ज्यादा करी है, बट एक्चुअल में उन्होंने पेमेंट क्या करी होती है? कम करी होती है बेटा। ठीक है, और ये शो क्यों करते हैं कि हमने ज्यादा पेमेंट करी है? इन ऑर्डर टू डिक्रीज देयर टैक्स लायबिलिटी। टैक्स इवेजन के लिए असेसी शो करते हैं कि हमने पेमेंट ज्यादा करी है, जबकि एक्चुअल में उसने ज्यादा नहीं करी है, सिर्फ शो कर रहे हैं कि पेमेंट ज्यादा करी है, ताकि गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंकी जा सके, टैक्स इवेड किया जा सके, टैक्स की चोरी करी जा सके। तो बेटा ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा? सुनो, गवर्नमेंट ने कहा कि असेसिंग ऑफिसर आपके इस पीएल को देखेगा, असेसिंग ऑफिसर आपके पीएल को देखेगा, और उसे अगर लगा कि जो एक्सपेंडिचर आपने इंकर किया है 1,70,000 का, वो जरूरत से ज्यादा है, जो कि एक्चुअल में जरूरत से ज्यादा है, शो होना चाहिए था 70, आपने शो करा 170, तो असेसिंग ऑफिसर को अगर यह लगा कि आपने एक्सपेंडिचर जरूरत से ज्यादा किया है, कितना ज्यादा किया है बेटा? 1,00,000 रुपए ज्यादा किया है, तो जितना ज्यादा किया है वो सारा का सारा बेटा क्या हो जाएगा? डिस अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A। मतलब आपको 1,00,000 रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 170 में से आपको 1,00,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ कितने रुपए का डिडक्शन मिलेगा? 70,000 का, जितनी पेमेंट एक्चुअल में होनी चाहिए थी। तो बेटा बहुत से असेसीज ना इस टाइप के हथकंडे तरीके यूज करते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। खर्चा ज्यादा शो कर दिया, ऑल्दो एक्चुअल में ज्यादा नहीं करा होगा, शो ज्यादा कर दिया ताकि टैक्स लायबिलिटी को कम किया जा सके। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर मैं आपसे जरा थोड़ी एक बात और करता हूं। क्लियर हुआ बेटा सबको? पक्का? चलो अब बेटा एक बात और आती है कि स्पेसिफाइड पर्सन्स में कौन कौन आएगा। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ, देखो बेटा कौन कौन आएगा स्पेसिफाइड पर्सन्स में। बेटा पता है, ध्यान से सुनना बेटा, स्पेसिफाइड पर्सन में कौन आएगा वो डिपेंड करता है असेसी कौन है। बेटा वो डिपेंड करता है असेसी कौन है। असेसी इंडिविजुअल भी हो सकता है, असेसी कंपनी भी हो सकती है, असेसी एचयूएफ भी हो सकता है, असेसी फर्म भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना बेटा। तो स्पेसिफाइड पर्सन में कौन आएगा वो डिपेंड करेगा असेसी कौन है। ठीक है,
स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन आएगा वो डिपेंड करता है असेसी कौन है। तो अब देखो, पहले अगर असेसी इंडिविजुअल है तो कौन कौन आएगा स्पेसिफाइड पर्सन में? एनी रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। यानी बेटा मैं अगर अपनी बात कर रहा हूं इंडिविजुअल की, तो मेरे लिए स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा? जो मेरा रिलेटिव है। अब सुनो, यहां पर रिलेटिव में किस किस को इंक्लूड किया गया है? मेरी स्पाउस, ठीक है, मेरी स्पाउस, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर। अब ये देखना आगे, एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। बेटा असेंडेंट और डिसेंडेंट कौन होते हैं? बेटा असेंडेंट होते हैं मेरे पूर्वज, मेरी पास्ट जनरेशन, और डिसेंडेंट होते हैं मेरी अगली जनरेशन। जैसे बेटा असेंडेंट में आ जाएगी पास्ट जनरेशन, मेरे पेरेंट्स, वो मेरी पास्ट जनरेशन है, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, ये मेरे कौन हो गए? असेंडेंट, मेरे पूर्वज, मेरी पास्ट जनरेशन। डिसेंडेंट मेरे अगली जनरेशन, मेरे चिल्ड्रन, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ये मेरे कौन हो गए? डिसेंडेंट। तो बेटा इंडिविजुअल के स्पेसिफाइड पर्सन में किस किस को डाला गया है? मेरी स्पाउस, ठीक है, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे चिल्ड्रन, मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब मेरे स्पेसिफाइड पर्सन हैं। तो अगर मैंने इनमें से किसी को भी पेमेंट करी है जो असेसिंग ऑफिसर को लगता है जरूरत से ज्यादा है, अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है, तो वो क्या कर देगा? डिसअलाउ कर देगा। कितने अमाउंट को? जितना उसे एक्सेसिव लगता है, ठीक है। अच्छा, और कौन कवर होता है बेटा स्पेसिफाइड पर्सन में? ध्यान से सुनना। एनी पर्सन हु कैरीज ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन इफ द individual assessee has a substantial interest in the business of that person, or any relative of the individual assessee has a substantial interest in the business of that person। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी है, कोई कंपनी है, ठीक है बेटा, मैं इंडिविजुअल, बेटा मैं उस कंपनी के 20% शेयर से ज्यादा होल्ड करता हूं। मैं इंडिविजुअल हूं, मैं उस कंपनी के 20%, मोर देन 20% शेयर्स होल्ड करता हूं, ठीक है। तो माना जाएगा कि मेरा उस कंपनी में क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अगर मैं किसी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करता हूं तो माना जाएगा मेरा उस कंपनी में क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। और क्योंकि उस कंपनी में मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो कंपनी मेरे लिए स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगी बेटा। बात समझ आइए? अगर मैं किसी कंपनी में मोर देन 20% शेयर्स होल्ड करता हूं तो माना जाएगा मेरा उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और क्योंकि मेरा उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो कहा जाएगा कि वो कंपनी मेरी क्या है? स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, ध्यान से सुनना बेटा। एक बात उन्होंने और कही, ध्यान से सुनना, कि ना इस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इंडिविजुअल का नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल के रिलेटिव का
रिलेटिव का इस कंपनी में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। बेटा मेरा नहीं है, मेरी स्पाउस का है उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मेरा नहीं है, मेरे ब्रदर का, मेरी सिस्टर का उस कंपनी में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो भी वो कंपनी मेरी स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगी बेटा। तो एक बात समझना, अगर किसी बिजनेस में, ध्यान से सुनो, अगर किसी बिजनेस में मेरा या मेरे किसी रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो बिजनेस मेरे लिए क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन है। बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी बिजनेस में मेरा क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, या मेरे रिलेटिव का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो वो बिजनेस मेरे लिए क्या होगा, स्पेसिफाइड पर्सन होगा। पॉइंट समझ आया? मैं आपको ना यहां पर लिखवा देता हूं बेटा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसे कहते हैं। पहले यहां पर लिखो, लिखना बेटा हेडिंग, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, लिख लो हेडिंग। बेटा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ना एक हम बात करते हैं कंपनी की और एनी अदर, कंपनी की और एनी अदर। लिखो बेटा, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं कंपनी की बात करूं बेटा, कंपनी की, तो कब कहा जाएगा कि कंपनी में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर मैं उस कंपनी के होल्ड करता हूं मोर देन इक्वल टू 20% वोटिंग पावर, या सिंपल वर्ड्स में कह लो, अगर मैं उस कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करता हूं तो कहा जाएगा कि उस कंपनी में मेरा क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो अगर मैं किसी कंपनी के 20% और मोर देन 20% वोटिंग पावर होल्ड करता हूं तो कहा जाएगा उस कंपनी में मेरा क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बेटा। ये तो हो गई कंपनी की बात। अब बात करें अगर एनी अदर जैसे फर्म बेटा, फर्म में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब माना जाएगा, अगर आपका प्रॉफिट में हिस्सा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मोर देन इक्वल टू 20% है। तो अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी फर्म में 20% या उससे ज्यादा है तो कहा जाएगा आपका उस फर्म में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बेटा। तो बेटा एक बात समझना, अगर मैं इंडिविजुअल हूं बेटा, अगर मेरा किसी बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो बिजनेस मेरा स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस बिजनेस में, तो भी वो बिजनेस मेरा क्या होगा, स्पेसिफाइड पर्सन होगा। कॉपी कर लो ये, समझ आया बच्चे? चल, ये तो बात हो गई अगर असेसी इंडिविजुअल है। अब बात आती है अगर असेसी कंपनी है, फर्म है, एचयूएफ है, तो क्या होगा। देखना बेटा, कौन है स्पेसिफाइड पर्सन, एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो बेटा एक बात सुनो, कंपनी के लिए कंपनी का डायरेक्टर स्पेसिफाइड पर्सन है, कंपनी के लिए कंपनी का डायरेक्टर स्पेसिफाइड पर्सन है, पार्टनर इन अ फर्म, फर्म के लिए फर्म का पार्टनर कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन,
और HUF के लिए उसका मेंबर, और HUF के लिए उसका मेंबर बेटा कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन। तो कंपनी के लिए उसका डायरेक्टर, फर्म के लिए उसका पार्टनर और HUF के लिए उसका मेंबर। अच्छा सुनो सुनो ध्यान से, कंपनी के लिए कंपनी का डायरेक्टर या फिर कंपनी का डायरेक्टर का रिलेटिव। कंपनी का क्या होगा? स्पेसिफाइड पर्सन। सुनो बेटा, कंपनी के लिए डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिलेटिव, और रिलेटिव में कौन कौन आएगा वो हमने ऊपर पढ़ लिया बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूं। कंपनी के लिए डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिलेटिव दोनों स्पेसिफाइड पर्सन है। फर्म के लिए पार्टनर और पार्टनर का रिलेटिव दोनों कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन। और HUF के लिए उसका मेंबर या उसका रिलेटिव दोनों ही क्या है? स्पेसिफाइड पर्सन है। तो डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर प्लस रिलेटिव, पार्टनर का रिलेटिव, मेंबर का रिलेटिव। तो कंपनी के लिए कंपनी का डायरेक्टर या उसका रिलेटिव दोनों स्पेसिफाइड पर्सन है। फर्म के लिए उसका पार्टनर या रिलेटिव दोनों स्पेसिफाइड पर्सन है। HUF के लिए उसका मेंबर या रिलेटिव दोनों स्पेसिफाइड पर्सन है। ठीक है, अब ये देखो, इन केस ऑफ कंपनी असेसी, ये वाला पॉइंट सिर्फ कंपनी के लिए है, ये वाला पॉइंट सिर्फ कंपनी के लिए। एनी इंडिविजुअल हु हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द कंपनी और एनी रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल। बेटा एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, ये देखो, ये देखो, उन्होंने कहा अगर किसी इंडिविजुअल का कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो इंडिविजुअल कंपनी का स्पेसिफाइड पर्सन होगा। तो बेटा ऊपर हमने पढ़ा था इंडिविजुअल के लिए, वही बात उल्टी करके हमने पढ़ी कंपनी के लिए। तो मेरा अगर कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो हम दोनों बेटा एक दूसरे के क्या हैं? स्पेसिफाइड पर्सन। मेरे लिए कंपनी स्पेसिफाइड पर्सन है और कंपनी के लिए मैं स्पेसिफाइड पर्सन हूं। ठीक है, अच्छा सुनो, और अगर इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है, उसके रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, यह भी तो पढ़ लिया बेटा ऊपर। मेरे को एक बात बताओ, अगर इंडिविजुअल के रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, तो भी कंपनी और इंडिविजुअल आपस में बेटा क्या होंगे? स्पेसिफाइड पर्सन। तो बात समझो बेटा, मैं अगर किसी कंपनी में 20% शेयर से ज्यादा होल्ड करता हूं या मेरा रिलेटिव कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है, तो मैं और कंपनी दोनों बेटा दोनों स्पेसिफाइड पर्सन हो गए एक दूसरे के लिए। मेरे लिए कंपनी और कंपनी के लिए मैं। समझ आया पॉइंट? अच्छा, और कौन है? एनी पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इन विच कंपनी, फर्म, HUF और डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ दैट पर्सन। तो बेटा सिंपल बात है, मेरी एक बात सुनो, क्या कह रहा है वो कह रहा है एनी पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इन विच कंपनी और फर्म और HUF हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो बेटा एक बात उन्होंने कही, कंपनी का अगर किसी दूसरे के बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, बेटा हो सकता है ना, ये मेरी कंपनी है बेटा, ये मेरी कंपनी है, मैं एक दूसरी कंपनी के मोर देन 20% शेयर्स होल्ड करता हूं। मेरी कंपनी दूसरी कंपनी के 20% शेयर से ज्यादा होल्ड करती है बेटा, तो मेरा इस कंपनी में क्या हो गया? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो वो कंपनी मेरी क्या बन गई? स्पेसिफाइड पर्सन बेटा। ठीक है, या फिर यही बात आप फर्म के लिए देख सकते हो, मेरी फर्म किसी कंपनी के मोर देन 20% शेयर्स होल्ड करती है, तो मेरा उस कंपनी में क्या हो गया? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। वो मेरी क्या बन गई? स्पेसिफाइड पर्सन। या फिर कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी फर्म का पार्टनर या HUF का मेंबर
का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी के बिजनेस में, या फिर उस डायरेक्टर के रिलेटिव का, पार्टनर के रिलेटिव का, मेंबर के रिलेटिव का किसी के बिजनेस में क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो बेटा एक बात याद रखना, सिंपल बात, मेरा या मेरे, बात समझो, मेरी कंपनी है बेटा, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का या मेरे डायरेक्टर का या डायरेक्टर के रिलेटिव का अगर किसी के बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो हमारी स्पेसिफाइड पर्सन है। ये तो बात हो गई कंपनी की। अब बात करो फर्म की। फर्म का या फर्म के पार्टनर का या पार्टनर के रिलेटिव का किसी के बिजनेस में क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो वो हमारी रिलेटिव हो गई। अच्छा, अब एचयूएफ का या एचयूएफ के मेंबर का या मेंबर के रिलेटिव का अगर किसी के बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो हमारी क्या हो गई, स्पेसिफाइड पर्सन। सब बताओ बेटा, ये बात समझ आई है? एक ओवरव्यू दे देना मोर देन इनफ है। इसी के साथ बेटा आपका सेक्शन 40A का फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो गया। क्लियर हुआ है? चलो आज इतना ही करते हैं बेटा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगला जो हम करने वाले हैं। सब मेरे को बताओ जितना हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया बेटा क्लियर हुआ? पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।